तो आज है माशाल्लाह ईद उल फितर का दिन और आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो कल रात से मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कि ईद के दिन अगर बारिश पड़ गई तो मुझे रेनकोट पहनना पड़ जाएगा, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ईद के दिन धूप निकली है, तो इस खुशी में आज मैं नहा भी लिया। नहाने के बाद मैंने पहना रेनकोट सॉरी कुर्ता पजामा, और कुर्ता पजामा पहनने के बाद चला जाता हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे मिली ईदी, और ईदी मिलने के बाद निकल जाता हूँ फूल लेने। तो मैं आया था फूल लेने, और फूल लेने के चक्कर में इस पजामे का उद्घाटन ही हो गया। तो फिर जल्दी पहुंचता हूं घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद इसमें मारता हूं पानी का हाथ और निकल जाता हूं कब्रिस्तान की तरफ। और कब्रिस्तान में तो सब लोग एक एक करके ईद की नमाज़ पढ़ कर आ रहे थे अपने अजीज़ों की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने, और उनमें से एक आहद भी था जो कि अपनी दादी की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ रहा था। तो फिर मैं पहुंचता हूं घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद मैंने दी फ़ातिहा, और फ़ातिहा देने के बाद निकल जाता हूं फैज़ भाई के साथ थोड़ी देर टहलने। तो टहलते टहलते हमें हो गई थी काफ़ी देर, तो हम चले गए वापस घर पे, और घर पे जाने के बाद हम मिल जाते हैं हमारे फनेरे दोस्त। भाई मैंने सुना रमज़ानों में एक महीने के लिए शैतान बन हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं इनके ऊपर के शैतान बन नहीं हो सकते कभी। देख रहे हो आप, इनकी हरकतें देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके ऊपर के शैतान बन हुए या नहीं हुए। तो फिर सारे फनेरे निकल जाते हैं मोहित के घर की तरफ, क्योंकि मोहित ने करी थी सारे दोस्तों की आज दावत। तो फिर सारे फनेरे पहुंच जाते हैं बातें करते करते मोहित की गली में, और जाने लगते हैं मोहित के घर के अंदर। तो फिर सब लोग बैठ जाते हैं अंदर आन के खाना खाने, और खाना खाने के बाद पता नहीं यार क्या करेंगे। और इनको देखो, मुंह तो ऐसे छुपा रहे हैं जैसे बड़े अच्छे लग रहे हैं ये। इनको ये नहीं पता ये फनेरे हैं। भाई साहब इन्होंने भले ही 30 रोज़े पूरे रखे हों, लेकिन मेरे ख्याल से 30 रोज़ों की पूरी कसर आज यही निकाल के जाएंगे। तो अब मैं गुजारिश करूँगा अपने कैमरामैन से कि एक एक करके सबकी प्लेटों पर फोकस डाले और देखते हैं किसकी बारी आती है। तो ये है फैज़ की बारी, और मेरी चील की निगाह बता रही है फैज़ ने करीब ज़्यादा डाली है। और ये क्या, ज़ुहैब ने तो पूरी की पूरी फुल्की गायब कर दी। तो भाई साहब मैंने क्या बात कही थी, इन्होंने भले ही रोज़े 30 रखे हों, लेकिन ये कसर सारी यहीं निकाल के जाएंगे। तो किसी ने फुल्की गायब करी, और किसी ने कड़ी ज़्यादा डाल ली, और किसी ने तो खीर में से पूरे के पूरे ड्राई फ्रूट से गायब कर लिए। खैर छोड़ो, हैं तो चलो अपनी ही फनेरे, कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर सब उन्हें खींचा चश्मा, और चश्मा खींचने के बाद निकल जाते हैं सब जने फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि ईद के दिन बिना फ़ोटो शूट कराए तो ईद का मज़ा ही नहीं आता है। तो काफ़ी देर देखने के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पर, और लोकेशन पर पहुंचने के बाद सबों ने खिंचवाए अपने अपने फ़ोटो। फिर फ़ोटो खिंचवाने के बाद सब जाने लगते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक।